हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम ईएमआरएस की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबको ये लग रहा है ना कि पेपर तो यार निकालना बड़ा इजी है, प्रीलिम्स बड़े आसानी से निकल जाएगा, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। खासकर करंट अफेयर्स में और जनरल अवेयरनेस में कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। सबका फोकस क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से फोकस हटा लो, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो चीज़ सिलेक्शन दिलवाएगी ना, वो जनरल अवेयरनेस ही है। ये 10% जो आपके नंबर हैं 100 में से, ये 90% लोगों के लिए बस की बात नहीं है। मतलब यहाँ से 10 में से 5 नंबर भी लाना 90% लोगों के बस की बात नहीं है। और ये मैं असली बात बता रहा हूँ आपको। आप 5 सही करते हो, ठीक है, 2 गलत कर देते हो, ठीक। 5 सही करते हो, 2 गलत करते हो, 3 आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो, तो आपके नंबर पता है ना कितने आएंगे, 4.33, ठीक। 5 सही 2 गलत, 2 गलत के नंबर कट गए 0.66, 4.33 आएंगे, 4 नंबर। और ये 90% लोगों की कहानी होने वाली है, आप याद रखना। अगर आप आज ये वीडियो देख करके इस पे फोकस नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा क्या, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका एनईपी, ठीक है। तो स्पेशली मुझे क्वेश्चंस को टारगेट करना था, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे, मेरे पास आ गए। लोग पता नहीं कहाँ से पा जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो इनका कोर्स लेके ही एकदम जेन्युइनली देखते हैं। तो मुझे वहाँ पर टेस्ट मिला, और मैंने एक चीज़ तो आपके सामने बतानी ही है कि जो इनका टेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ लोकेश सर की, जो इनका टेस्ट है वो मच बेटर है टेक्स्ट बुक से। तो मैंने इनका कोर्स ख़रीद लिया, महंगा नहीं है, 500 का ही है, तो ख़रीद लिया। और मैंने इनके टेस्ट को अटेम्प्ट भी किया। इनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर कहीं से मिल जा रहा है अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनका जो है मॉक टेस्ट। और मैं आपको मॉक टेस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ सको कि लोगों को बहुत आसानी से मार्क्स मिल जा रहे हैं। किस में, एनईपी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में। लेकिन आप जहाँ एक्सेल करोगे वो आपका सब्जेक्ट है, वो आएगा मेंस में। और मैंने एक मॉक दिया, उसका आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। देखिए 23 रैंक है 300 में से। ये कोई दिखावे की बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो जनरल जनरल अवेयरनेस में मेरे स्कोर आए 4.68, ठीक है। कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है, उसी में मुझे मेंस देना है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट पेडागोजी 20 में 20, आईसीटी में 15 में 15 आए, रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप सोचोगे कि मेरे यहाँ 26 नंबर आए कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ, इनके जो नोट्स हैं शॉर्ट हैं, क्रिस्प हैं। आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हो, और आपको सिर्फ 5 दिन लगेगा। कितना, सिर्फ 5 दिन, 5 डेज़ में आप लगभग इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप 25 के आसपास स्कोर करने लगो टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब कोई सब्जेक्ट अगर इतना इजी है तो आप वहाँ पर लेवल ऑफ कंपटीशन समझ सकते हो, 30/30 का रहेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 30 में से 30 लाएंगे, क्योंकि ये एप्टीट्यूड की बात हो रही है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं हो रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है। और वहाँ पर आप एक चीज़ तो देखते ही होगे कि जैसे 4 ऑप्शन दिए गए ना, ए बी सी डी, तो आप ये देखते हो कि बी और सी को आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपके पास जो आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है सही आंसर, वो 50% हो जा रही है। और इसी कारण ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी इजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सभी के लिए इजी हो गया। अब एनईपी फैक्ट बेस्ड है, यहाँ भी आपको सिर्फ 2 डे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जनरल अवेयरनेस अभी हटा दो, रीजनिंग में 12.5 नंबर हर कोई मारेगा, याद रखना। कोई इतना पगलेट नहीं होता कि एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और उसको बेसिक रीजनिंग भी नहीं आती है, और बहुत हार्ड रीजनिंग यहाँ पूछेगा नहीं। 12.5 नंबर, मैं ये मान रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन बंदा गलत कर देगा, 12 नंबर। आईसीटी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे 15 में से 15 मिल जा रहे हैं, या 13-14 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी 9 से 10 नंबर कहीं जाने नहीं दूंगा। एक बेसिक बंदा भी बहुत ईजी पूछ रहा है कंप्यूटर,
तो 9 नंबर यहाँ पर मैं मान रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 हर कोई मारेगा भाई। सब्जेक्ट पेडागोजी में 20 में से 20 नहीं तो 18 तो बंदा मारेगा, क्योंकि मेंस में उसको ये सब्जेक्ट देना है और वो पेडागोजी से रिलेटेड है, तो ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। एनईपी में मैं 10 में से 10 ही एक्सपेक्ट करूँगा आपसे, 9 नंबर। ये दोनों तो ऑप्शनल हैं, इसको हटा दो। हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब आप ये नंबर जोड़ के देखो, 12 8 20 1 21, 21 ये 25 ये 25 20 45 45 1 46, 46 10 56, 56 4 60 4 64, 64 10 74, 73.5। और ये बहुत ईजिली आ गए। आपको लोग कह रहे होंगे कि 75 ला दो, कट ऑफ क्लियर है। रिस्की है भाई। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इजंट पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट 75 मार्क्स विल बी मच बेटर। लेकिन जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखे, मैंने टेक्स्ट बुक पे भी मॉक लगाए, मेरे वहाँ भी 93 परसेंटाइल आ गए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डेवलप करिए, कुछ खास नहीं। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े होंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूँ, इसमें से कोई। आप एडवर्ड थॉर्नडाइक को जानते हो? साइकोलॉजी में इनका योगदान रहा है, एजुकेशन में योगदान रहा है, कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के फादर के नाम पे इनको जाना जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने दिया है, लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स एंड द थियरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ये इन्होंने बात कही है। इनका की कंट्रीब्यूशन है। जीन पियाजे को सब जानते हैं, लिव विगोत्सी को भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थियरी इन्होंने दी। जिरोम ब्रूनर, इनको जानते हैं। बेंजामिन ब्लूम, काफ़ी योगदान है, काफ़ी पढ़े होंगे आप लोग। एल्बर्ट बंडूरा, जॉन डीवे, जॉन डीवे को नहीं जानते, फिर किसको जानते हो भाई? ठीक है, जॉन डीवे के बाद हावर्ड गार्डनर, इनके बारे में जानते हैं। कार्ल रोजर्स, जॉन हर्बर्ट, ये सब ने क्या किया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इससे अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दूँ ना टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो 95% लोग पसीने छोड़ देंगे और बोलेंगे भैया हमारे बस की बात नहीं है, आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना चाहिए, इन लोगों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 30 में से 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, इनकी थियरी पे आ सकते हैं। इनके मतलब जो इन्होंने डेटा दिया है उस डेटा को थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा। तो इनके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अलग से एक वीडियो में मैं इनके बारे में बता भी सकता हूँ आपको। लेकिन अभी वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देखो, जैसे मैंने अभी एक कैलकुलेशन करी, वो एक एवरेज बंदे की कैलकुलेशन है, और आप यकीन मानो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा, हवाई जहाज़ चीज़ पूछ ली गई। जो असली कंपटीशन होगा, सब्जेक्ट से लोग पहले बाहर किए जाएंगे, उसके बाद जो आपका सेवियर होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, क्योंकि ये मिला के भाई साहब, ये पांचों चीज़ें मिला के लोग अच्छा खासा नंबर लाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आप अगर 5 से 6 आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे मेरी रैंक समथिंग 60 थी। ठीक, मैंने एक नंबर अपने बढ़ा के देखे, वो होता है ना रैंक प्रेडिक्टर, कि मेरे यहाँ पर 60 है रैंक, और मैंने अपने नंबर बढ़ा दिए 74 से 75 कर दिए, ऐसे कुछ था। 60 इसको 30 मान लो, जो भी था मुझे नहीं पता। लेकिन ये आधी रैंक, मतलब एक मार्क्स में, एक नंबर में आधे लोग गायब हो गए। मतलब 50% कॉम्पिटिशन आपका गायब हो गया। और वो पता है क्यों हो रहा था? इस जनरल अवेयरनेस के कारण। तो ये आपको बहुत बहुत गौर से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। मैंने देखा है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको क्या बोल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पे ध्यान मत दो, अब इग्नोर करो, क्या करो कि रीजनिंग पढ़ लो, ICT पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। भाई ये सब पढ़ रहे हैं और बहुत ईजी है, सबके लिए ईजी है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, क्योंकि मैं कंप्यूटर से हूँ, मैंने BEd नहीं किया है, कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड की। NEP के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैं आपको बता दूं, क्या होता था हम लोगों के एग्ज़ाम में, CCE। ठीक है, मैंने इससे एजुकेशन ली भी हुई है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अब जब पता चला तो पता चला यार ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी होती हैं। और ईजी इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ बंदा
काफ़ी संघर्ष के बाद पहुंचा होता है, बीएड किया, सीटेट किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आपको मैं बता दूं इस पे रिस्क नहीं लेने का भाई। यहाँ 1 नंबर भी आप इम्प्रूव करोगे ना, बहुत 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 बड़ी भीड़ से बाहर हो जाओगे। मतलब ऐसे ये क्राउड रहेगा और आप यहाँ खड़े रहोगे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, करंट अफेयर्स के टॉपिक जो टीचिंग से रिलेटेड हैं एकदम छोड़ मत देना उसको। पीछे जो टीचिंग से रिलेटेड बड़े इवेंट्स हुए हैं, बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको आप छोड़ मत देना। नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इनको मत छोड़ना। बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन इस बार देख लेना, बनेगा ही बनेगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको करके ही जानी है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे टॉप लेवल पे कंपटीशन यहाँ बाहर होगा, दूसरे नंबर पे आईसीटी करेगा। बाकी ये सब चीज़ें सबको आती हैं, ट्रस्ट मी सबको आती हैं। लैंग्वेज बैरियर से जो बच पाएंगे लोग, वो यहाँ आके फंसेंगे, और यहाँ आके फंसेंगे तो पहले उनकी परीक्षा लेगी आईसीटी। लेकिन यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, और इसके मार्क्स भी बढ़ गए हैं, तो लोग इस पर फोकस कर लेंगे। लेकिन इस पर कोई नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोकस करना है। सुबह 2x पे एक एक बंदे की वीडियो लगाओ, और मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब से बहुत इजीली वीडियो डाउनलोड हो जाती है, उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं वो नहीं पता, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करो, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करो या जो भी करो, ठीक है। आप में सारे ऐप में फीचर्स हैं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ऑडियो में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको बस लिसन करो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और जो लोग ऐसी स्ट्रैटेजी को इग्नोर करेंगे वो कहीं के नहीं बचेंगे, याद रखना। अगर आपको EMRS क्रैक करना है, ग्रीन कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। अगर आपको EMRS क्रैक करना है, चाहे आप TGT दे रहे हो, PGT दे रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर 75 टारगेट कर रहे हो तो यकीन मानो एग्ज़ाम प्रेशर में यहाँ भी मार्क्स गिर जाएंगे, यहाँ भी 1-2 कम हो जाएंगे, यहाँ भी 1-2 कम हो जाएंगे, यहाँ भी 1-2 कम हो जाएंगे, यहाँ भी 1-2 गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर मैं 2-2 गलतियाँ मान लूँ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 10 मिस्टेक्स हो गई ना, तो ये 10 नंबर नहीं लेके जाएंगे, 14 नंबर लगभग जाएगा आपका, 13-14 नंबर। और यहाँ से 14 नंबर अगर आप नीचे गिर गए तो कौन बचाएगा, कौन बचाने आएगा? यही बचाने आएगा ना। अगर यहाँ आप मान लो 7-8 पा जाओ तो वेल एंड गुड है। और ज़रूरी नहीं सभी में गलतियाँ हो जाएं, 2-3 में होंगी गलतियाँ, 2-3 में आप बच जाओगे, तो नेट आपका 75 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 75 टारगेट करके ही पढ़ाई करोगे तो भाई गए काम से। याद रखना, मैं इस वीडियो को आपको दोबारा दिखाऊंगा, बहुत सारे खास लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि वो हवा में ले रहे हैं, हवा में ले रहे हैं किसको, जनरल अवेयरनेस को, और यही बचाएगा आप लोगों को। याद रखिएगा, मेरी भी कुछ खास है नहीं जनरल अवेयरनेस, इस पे मैं भी फोकस करने जा रहा हूँ। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, लेकिन फॉर्चुनेटली इंग्लिश 2 ऑप्शन मिल गया है, तो वहाँ से नंबर आ जाएंगे। तो देखते हैं, शायद 12 नंबर मिल जाएँ, अदरवाइज मैं लैंग्वेज से ही बाहर हो जाऊँगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज से बाहर हो जाएंगे, जिनकी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चीज़ बहुत ही कमज़ोर है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। तो बस यही थी वीडियो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते, जैसे ये जो साइंटिस्ट लोग मिले, ठीक है, यहाँ पर जो ये डेटा मैंने आपको समझाया कि इतने लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मान लो किसी के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधे जाओ ChatGPT पे, ग्रोक पे, गूगल जेमिनी पे, वहाँ डालो, बताओ मुझे इनके बारे में, आसानी से समझाओ, चुपचाप लिख दो या बोल दो, वहाँ पर सच में अच्छे से समझा रहे हैं और आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। समझ गए? तो इतना आपको करना है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं जिससे कि आपकी और हेल्प हो पाए। मैं और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। मिलते हैं, नमस्कार।